हाथ उठाओ, जिंदाबाद, भारत माता की जय। अरे भारत माता मेरे हृदय में है। ऐसे ऐसे ताली बजाएगा। भाइयों बहनों, लाइट जला दो, मोबाइल का लाइट जला दिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। दगाबाजी करके आपने ले लिया दगाबाजी, लेकिन अब ये चीटिंग दगाबाजी चलने वाली नहीं है। हम जब आएंगे तो जिंदाबाद, हाथ उठाओ, ये करो। इसमें जहाँ ये जाएंगे तो इनका, बिहार में जाएंगे तो कहेंगे मैं बैकवर्ड हूँ, मैं दलित हूँ। मशीन जो माने ईवीएम मशीन जो है, वो ईवी में मशीन हटा दीजिए, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो अच्छी राय देगा, योगी और मोदी मिलकर के उत्तर प्रदेश में उसको बर्बाद करने का काम करते हैं। देश गुलाम होने जा रहा है। हिटलर शाही से यह देश नहीं चलेगा। एक सच्चा हिंदुस्तानी है। मुझसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन है? आप मुझको बताएंगे कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है? कलची तो मोदी जी हैं। कभी जो है स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे, कभी टैगोर बन जाएंगे। जहाँ जाएंगे मैं तो उनके साथ में रहा हूँ। ठीक, कभी जो है महात्मा गांधी को गाली देंगे, तो कभी जाकर के महात्मा जी ऐसे करेंगे। एक तरफ नाथूराम गोडसे जी को ऐसे करेंगे, तो वहाँ जाकर के कुछ करेंगे। तो उनका नाटक है ना ये। बार हम लोग पूरी तरह से ऑल ओवर इंडिया सारे बंदे जाग चुके हैं, उखाड़ फेंकेंगे। हम ये बीजेपी की सरकार को, भाजपा वाले को उखाड़ फेंके लाते हैं। कहा मेरे साथ छल होता है, चीटिंग होता है। 33,000 वोल्टेज बढ़ा हुआ है। हम हिंदुस्तानी बिल्कुल गर्व के साथ, वोल्टेज के साथ मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, किसानों ने दरअसल एक स्लोगन का इस्तेमाल किया है। खरी दोपहर आधी रात, सुखपाल सिंह खेड़ा किसानों के साथ। दरअसल ये मैं नहीं, किसान कह रहे हैं। और ये किसान दरअसल किसान कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं सुखपाल सिंह खेड़ा जी ने, और आज 9 तारीख को किसानों का बड़ा मजमा दरअसल जंतर मंतर पर आ गया। अब सोचिए कि कांग्रेस पार्टी इतनी एक्टिव है किसानों के मुद्दे को लेकर। सोचने की कोशिश कीजिएगा, समझने की, कि कल सरकार बनती है और आज जंतर मंतर पर किसान उतर जाते हैं। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या कांग्रेस पार्टी फिर से किसानों के साथ खड़ी है। वो किसान जो 700 शहीदी दी है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, अलग अलग बॉर्डर्स पर, क्या ये मुद्दे प्रमुखता से रखी जाएगी? खेड़ा साहब ने 6 तारीख को प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, उसमें 15 मांगे थी। उसमें से एक मांगे ये भी थी, क्या 700 जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा कैसे मिले, एमएसपी पे गारंटी का कानून कैसे मिले। वो लीडरान जो किसान आंदोलन में शरीक हुए थे, उनका क्या होगा, इस पर भी मुद्दा हुआ उनका। चलिए, क्या लग रहा है, कब क्या नाम हुआ, नाम बताइए। देखिए, हम लोग यहाँ पे आज जंतर, नाम क्या हुआ? दत्तात्रेय त्रिपाठी, इलाहाबाद से हूँ मैं। त्रिपाठी जी हैं। जी हाँ, जो कि पंडित नेहरू की धरती है, इंदिरा गांधी जी की जन्मभूमि है। वहाँ से हम चल करके आए हैं। इंदिरा गांधी ने जो है 21 सूत्री कार्यक्रम अपने समय में दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसानों के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जब देश के आज़ादी के पहले हिंदुस्तान में अनाज कम पैदा होता था, तो ये कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए बीज, खाद, पानी की व्यवस्थाएं, फैक्ट्रियां, तमाम चीज़ें, अनुसंधान लगाए। आज मोदी जी कांग्रेस के बनाए हुए उपक्रमों को बेचने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 60 साल में वो पार्टी ने क्या किया। तो जो कांग्रेस ने, जो पंडित नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने जो उपक्रम को लगाया, आज उसी को बेचने का काम कर रहे थे। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो बेच कैसे रहे हैं? अच्छा बताइए, नरेंद्र मोदी जी किसानों के साथ खड़े हैं कि वादा उन्होंने किया था यूपी चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। चुनाव बीत गए, इलेक्शन जीत गए, लेकिन क्या वो मांगे वापस नहीं आ पाई? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। जब चुनाव आता है तो उनके लंबे लंबे भाषण और वादे होते हैं। मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहता हूं। जब उत्तर प्रदेश का जब विधानसभा का चुनाव था, तो उनका नारा था, उनके मैनिफेस्टो में था, आप देख सकते हैं, कि हम किसानों का बिजली बिल को माफ़ कर देंगे, किसानों के कर्जा को माफ़ कर देते हैं। लेकिन उन्होंने बिजली का सरकार बन रही है उनके प्रदेशों में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, किसान भी साथ है उनके। देखिए, जब उन्होंने झूठ बोल करके सरकार को बनाया, तो जनता को ऐसा लगा था कि शायद ये हमारा सबका साथ सबका विकास उनका नारा था। लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं, लेकिन उनके पार्टी का विकास हो गया। नोटबंदी करके सारे देश में उन्होंने अपना कार्यालय बना लिया।
लूट खसोट करके, नोटबंदी करके। गलत आरोप मत लगाइए आप, कैसे एकदम मैं सही आरोप लगा रहा हूँ। इनके पूरे हिंदुस्तान में आज कार्यालय हैं। कहते हैं कि कांग्रेस ने जो कि लूटने का काम किया। बताइए कांग्रेस के कहाँ इतने अच्छे अच्छे कार्यालय हैं? इनके पास कहाँ से रुपए आता है? चुनाव कैसे जीत रही है? झूठ बोल करके। झूठ बोलकर। जी हाँ, लेकिन अब जनता इनके झूठ और फरेब के चक्कर में नहीं आने वाली है। जनता जाग गई है। जनता स्वाभिमान से जीना चाहती है, जनता इज्जत से जीना चाहती है। लेकिन ये क्या लग रहा है आपको, बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, जो वादा कर रही है कि 700 किसानों जो शहीद हुए उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है अलग अलग प्रदेशों में। नहीं, सरकार बनाना अलग चीज़ है, लेकिन हमारी पार्टी जो है अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ है और किसानों के हित की बात सोचती है। जहाँ जहाँ भी हमारी सरकारें हैं, हम किसानों के हित में फैसले ले रहे हैं और किसानों के हित में कानून बना रहे हैं। क्या लग रहा है कि खैरा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखे, लग रहा है कुछ असर होगा, मांगे पूरी होगी? बहुत ज्यादा असर होगा। इसलिए असर होगा कि अब ये लॉलीपॉप से चलने वाला नहीं है जी। लॉलीपॉप दे करके दगाबाजी करके आपने ले लिया, दगाबाजी। लेकिन अब ये चीटिंग दगाबाजी चलने वाली नहीं है। हमारे जितने किसान मजदूर जितने हमारे हैं, ये सारे जाग चुके हैं। आप किसी के झांसा में नहीं आएंगे। एक बार मौका दे करके देखा गया। आज भी वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। मोदी है तो मुमकिन है 24 में फिर से? जी नहीं, अब संभव नहीं है। अगर यही बात है तो मशीन हटा दो, दूध का दूध पानी का पानी। कौन सा मशीन? मशीन जो माने ABM मशीन जो है, वो ABM मशीन हटा दीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये मैसेज दिया जा रहा है हर जगह पूरे हिंदुस्तान में, चाहे उपचुनाव हुआ है या विधानसभा का चुनाव हुआ। आप परसेंटेज देखो ना, जो कितने सीट आप हार गए। बस एक गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से। जी नहीं, वहाँ कहीं मशीन खराब है, कहीं नाम काट दिया गया, वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। मेरी बात सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की जितने न्यूज़पेपर है वो कह रहे हैं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। 24 में फिर से पूरे भारत में कांग्रेस का परचम लहराएगा। जो सीट कांग्रेस के पास है वो भी नहीं बचेगी 24 में, बचा लीजिए। अगर वही बात है तो अभी मैसेज देख लो, हिमाचल में क्या हुआ, उपचुनाव में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ। बस उसका गढ़ है वहाँ पे। 77 से 15 आ गए, अब क्या चाहिए? नहीं, वहाँ किसी अदर पार्टी के बहकावे में डिवाइड हो गए। कुछ गलत फहमियाँ हुई, कुछ हमारे वोट काटे गए, कुछ आदमी को जाने नहीं दिया गया। इस खरीद दोपहर आधी रात सुखपाल सिंह खैरा किसानों के साथ, ये तो लग रहा है फेंकू वाला चल रहा है। देखिए, फेंकू वाला नारा नहीं है हम लोगों का। शुरू स्लोगन से कुछ होता है जी? स्लोगन से होता है, स्लोगन से लोगों के अंदर ऊर्जा आती है। ये स्लोगन एकदम सत्य है। इसी स्लोगन से महात्मा गांधी जी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह आजाद ने कांग्रेस के साथ में चल करके देश को आज़ादी दिलाई। तो आज हमारा यह हिंदुस्तान पुनः गुलामी की ओर चल रहा है। आज दूसरी आज़ादी का आंदोलन होने जा रहा है। जी हाँ, हमारा देश गुलाम हो गया। हाँ, देश गुलाम हो गया। देश गुलाम होने जा रहा है। हिटलर शाही से यह देश नहीं चलेगा। मोदी जी एकदम हिटलर शाह की तरह काम कर रहे हैं। जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो अच्छी राय देगा, योगी और मोदी मिलकर के उत्तर प्रदेश में उसको बर्बाद करने का काम करते हैं। जो उनके लिए ताली बजाएगा, ऐसे ताली बजाएगा, भाइयों बहनों लाइट जला दो, मोबाइल का लाइट जला दिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो इससे देश थोड़ी चलेगा। नौटंकीबाज काम से मैं नौटंकीबाज नहीं हूँ। नौटंकी तो हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, ऐसा भी कम नहीं बोलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नौटंकी करते हैं, हम लोग नौटंकी नहीं करते हैं। हम लोग एकदम सत्य बता रहे हैं। जब आएंगे तो जिंदाबाद, हाथ उठाओ, ये करो, इससे देश नहीं चलेगा। हाथ उठाओ, जिंदाबाद, भारत माता की जय। अरे भारत माता मेरे हृदय में है, एक सच्चा हिंदुस्तानी है। मुझसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन है? आप मुझको बताएंगे कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है? जिसके लहू से यह देश आजाद हुआ है, उसको आप क्या बताएंगे? देश के लिए मुखबरी करने वाले आज आप ज्यादा जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं राम भक्त हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश में राम भक्त का नारा चलता है। बोलेंगे कि हिंदुओं के थाली में क्या खाना खाते हैं? नहीं खाते हैं। तब वहाँ पे देखेंगे, जहाँ ये जाएंगे तो इनका, बिहार में जाएंगे तो कहेंगे
मैं बैकवर्ड हूँ, मैं दलित हूँ, अब जहाँ जाएंगे मैं सामान्य हूँ। पिछड़ों का बेटा है ना कौन बेटा है? नरेंद्र मोदी। अरे कुछ नहीं है, पिछड़ों का बेटा होते राहुल गांधी को देखिए, जो कि राजशाही में पला हुआ है। किसमें पला है? राजशाही में पला हुआ है। पार्टी पे आ गए। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि सुनिए राहुल गांधी को देखिए, जो राजशाही में जो कि पला हुआ बढ़ा हुआ है। ये जैसा कि ये कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि इन्होंने कहा कि मैं चाय बेचता हूँ। अभी इनसे ये पूछा जाए किस स्टेशन पे आपने चाय बेचा है, किस सन में बेचा है? अरे आप किसानों की आप नकल करते हैं मोदी जी का। नहीं सुनिए, नकलची कांग्रेसी। नहीं, मैं नकलची कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं असली कांग्रेसी हूँ। नकलची हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नकलची तो मोदी जी हैं। कभी जो स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे, कभी टैगोर बन जाएंगे, जहाँ जाएंगे मैं तो उनके साथ में रहा हूँ। अरे जो महापुरुष रहेगा, ठीक, कभी जो है महात्मा गांधी को गाली देंगे, तो कभी जाकर के महात्मा जी ऐसे करेंगे, एक तरफ नाथूराम गोडसे जी को ऐसे करेंगे, तो वहां जाकर के कुछ करेंगे। ये तो उनका नाटक है ना, ये बहुत नौटंकी पहुंचेंगे वो, बहुत नौटंकी उनका काम है। नौटंकी का काम माननीय मोदी जी का है। हम लोग नौटंकी नहीं करते हैं। नहीं नौटंकी क्या ये मेरी बात सुन लीजिए। वो कहते हैं भाइयों बहनों कह करके अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और छल कर जाते हैं। और हमको जो कहते हैं जो हम हिंदुस्तानी हैं, हफ्ता बगैर खाए पिए हमने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। मेरा इतिहास है, 24 घंटा 36 घंटा बगैर राशन पानी के बॉर्डर पे लड़ाई लड़े हैं पाकिस्तान के चीन के साथ। हम कहाँ से लाते हैं मोदी? देखिए, मोदी जी का काम है मार्केटिंग करने। आपकी माँ होंगी, अब आप अपने माँ के पास कभी कैमरा लेके जाते हैं? वो माँ से मिलने जाते हैं, जब प्रणाम करते हैं, माता जी प्रणाम। अरे कोई आश्चर्य बात कर रहे हैं? अब मीडिया को लेके जाते हैं क्या, माता जी प्रणाम? 80 साल के माता को कोई एटीएम पे लाइन में जो कि लगाएगा? उनका सारा काम मार्केटिंग करना। वो फोटो जीवी हो गए हैं। जी हाँ, फोटो जीवी। जी हाँ, फोटो जीवी। जहाँ जाएंगे कैमरा लेके, अरे बगैर कुछ कैमरे। आप त्रिपाठी ही है ना? जी हाँ, जी हाँ। नकलची ब्राह्मण, आप नकलची ब्राह्मण है। देखिए, नकलची ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण जो है सत्य दिखाता है। ठीक, समाज का अगुआ हमेशा रहा है, जो वो बोलेगा वो सत्य बोलता है। जी नहीं, श्राप नहीं देंगे। मोदी जी को श्राप देंगे आप? मोदी जी को श्राप देंगे? देखिए, खरीदे हुए लोग हैं, जो पहले लोग, देखिए हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कि मोदी कुछ अच्छा कार्य करें, एक मौका उन्होंने दिया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, देखिए भले, अब उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण उनके साथ इस बार नहीं रहेगा। क्या लग रहा है बताइए? इस बार हम लोग पूरी तरह से ऑल ओवर इंडिया सारे बंदे जाग चुके हैं, उखाड़ फेंकेंगे। हम ये बीजेपी की सरकार को, भाजपा वाले को उखाड़ फेंक लाते हैं। कहाँ से? आप देखो ना, कहाँ से? मेरी नफरत नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, मेरे पास जज्बात भरे हुए हैं। 33,000 वोल्टेज भरा हुआ है। हम हिंदुस्तानी बिल्कुल गर्व के साथ, वोल्टेज के साथ मैं बात कर रहा हूँ। मेरे साथ छल होता है, चीटिंग होता है, आपके साथ? बिल्कुल। हमारी जितनी भी जनता है, प्रलोभन दे करके हम 15,000 देंगे, इतना देंगे, काला धंधा को लेके अपने पर रख लिए। लेकिन आप कहते हैं जब हम ये कर देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे। ये किसान बहुल मुल्क हिंदुस्तान हमारा, तो किसान के लिए डीजल का आपने क्या सोचा? आप बहुत हितैषी है, हमदर्दी है। सोचिए, ये तस्वीर भारत की है और भारत में रहने वाले लोग दरअसल अब किसानों के साथ छलावा पिछले 8 साल से ये सरकार कर रही है। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। 700 किसानों की आहुति का क्या हुआ? एमएसपी कानून का क्या हुआ? यूपी चुनाव में जो वादे किए गए थे कि किसानों के साथ होंगे, क्या हुआ? टेनी के बेटे ने किसानों को कुचला, उसका क्या हुआ? कई ऐसे मसले हैं जो अब भी विवादित हैं, जिनका लेना देना सीधा किसान से, इस देश के आईन से है। लेकिन अब भी सवाल यूं ही थमा हुआ है और आज भी उस पर कोई मुद्दा जो है चर्चा करने को तैयार नहीं। शुक्रिया, आप देख रहे हैं इसमें लोकतंत्र।